हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर में क्या चल रहा है। भाई सिल्वर तो त्राही त्राही मचा रहा है, मज़ेदार रिटर्न दिला रही हैं लोगों को सिल्वर ने 1-2 महीने में। अब यहाँ से क्या और क्या सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आने का टाइम आने वाला है। तो देखो, कुछ स्टडी करेंगे, कुछ गोल्ड सिल्वर रेशो के बारे में देखेंगे और कहाँ तक सिल्वर लेके जाएगा। तो बस पुरानी चीज़ को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखो, पुराने में हमने जब बात की थी, यहाँ पर देखो पहले से ये बॉक्स बने हुए हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और हमें ये उम्मीद थी कि ये रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पर सिल्वर एक बार तो 50 को तोड़ेगा और आज 51.4 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आप सिल्वर का प्राइस देखोगे यहाँ पर 152,000 चल रहा है पर केजी। इंडिया का प्राइस बता रहा हूँ, 1,52,000। तो आज के टाइम में आप जब सिल्वर लेने जाओगे तो 170-175 का मिलेगा आपको मार्केट में, क्योंकि अभी जो डीलर्स हैं वो भी, ज्वेलर्स हैं वो भी उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं भाई, कि 10% 15% का प्रीमियम ले रहे हैं वो लोग आपसे। बोले कि ये सिल्वर के माहौल ये बना हुआ है कि सिल्वर है नहीं मार्केट में, अब सिल्वर की कमी है। और हमने देखो ये वीडियो में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि देयर इज डेफिसिट, राइट, कि मार्केट में एक डेफिसिट है, सप्लाई डिमांड में एक डेफिसिट है। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी और देखो वही का वही हो रहा है। अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो, इसमें ब्रेकआउट दे देखो अब क्या होता है। लोग बोलेंगे यार ये तो 45 ईयर, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ये भाई 45 ईयर का कप विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है, ये इस पर भी आएंगे बाद में। तो ये 45 ईयर का कप विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एज ए ट्रेडर हो, मैं इन्वेस्टर न्यूज सिल्वर में, ठीक है, मैं एक टेक्निकल कॉल लिया है और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अगर मैं एक ट्रेडर हूँ तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमने ये ट्रेंड लाइन में आई थी, यहाँ पर अगस्त की बातें, करीब अगस्त 4 और 13 की अगस्त की बात है, यहाँ पर हमने इस पर बुलिश हुए थे। अब पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ ये पॉइंट आ रहा है कि अगर आप सिल्वर की चाल देख रहे हो, ये चाल क्या दिखा रही है, ये पहले एक स्लोप में चल रही थी यहाँ पर, उसके बाद ये स्लोप बढ़ रहा है। अब आप देखो ये स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पर, अब ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 90 डिग्री की स्लोप में जा रहा है। मतलब अगर आप ये देखोगे ना यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा स्लोप का इंक्लिनेशन बढ़ते जा रहा है। ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल यहाँ से बेस से अब ये ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री के उसमें जा चुका है। ये एक दिखा रहा है रिस्की पैटर्न। दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सिल्वर ऑलमोस्ट अब ना कितने वीक से भाग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th वीक चल रहा है। ये जो 9th वीक चालू हुआ है और आज ये 2.84% के बराबर के मतलब प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, इसे रैली दिए। तो अब ये 9th वीक है और ये यहाँ पर भी आप देखो हिस्ट्री में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वीक में यहाँ पर रिवर्सल का चांस मिल रहा है। लेकिन देखो ये छोटे छोटे वीक है तो इसमें आप 1-2 काउंट नहीं भी करो, लेकिन पॉइंट ये है कि 8 या 9 वीक में एक बार रिवर्सल मिल जाता है और फिर ये बहुत तेज गिरता है, ठीक है। देखो 14% 15% नहीं, कभी भी गिर सकता। तो अब यहाँ पर चीज़ क्या है, लास्ट टाइम में इसमें जब रिवर्सल आया था टॉप से, तो ये ऑलमोस्ट 27% गिरा था, 27% ही गिरा था। तो अगर हम चलते हैं चार्ट पे, ये हो गया 9th वीक चल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक और चार्ट पे चलते हैं अपन, वो है ये चार्ट। उसमें मैं क्या दिख रहा है आपको, सिल्वर है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर डॉलर इंडेक्स है। अब आप देखो डॉलर इंडेक्स की हमने बात की थी, ये डॉलर इंडेक्स फेब से गिर रहा है, ठीक है, और अब एक ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो अब ये देखो बाउंस का पीरियड भी आ रहा है और ये बहुत ही क्लोज बाउंस देने के, और यहाँ देखो एक SIP बूस्ट का इंडिकेटर भी आ गया है। तो एज ए ट्रेडर मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि यार अगर मुझे 30-40-50% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग इस वीक में चालू की जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, अगर ये डॉलर इंडेक्स में थोड़ा भी बुलिश साइन आया और इसने अगर अपने ये जो इसका रेजिस्टेंस है 101 का भी 99.26 पे चल रहा है, इसको तोड़ के ऊपर निकला तो सिल्वर और गोल्ड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखा रहा है और ये इंडिकेटर भी बता रहा है आपको, ठीक है। और SIP बूस्ट में जो सिल्वर का इंडिकेटर है वो क्या दिखा रहा है आपको, अगर आप वीकली चार्ट पे भी जाओगे, ये दिखा रहा है कि हम एक अभी 26 की रेंज में है। इसने जो लास्ट टाइम कोविड के टाइम में हाई मारा था वो 45 का था। तो देखो कोविड जैसा सिनेरियो कुछ अभी है नहीं, और यहाँ पर एक अगर ये 30 तक भी जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ सकता है। इसी में अगर हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशो, तो देखो गोल्ड सिल्वर रेशो क्या कह रहा है वो देखते हैं।
ये गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट है, ठीक है। हम यहाँ कहीं पे बुलिश हुए थे जब ये 90 के आसपास था। अभी ये चल रहा है, अभी चल रहा है ये 79। यहाँ देखो आप, यहाँ पर दिखेगा आपको 79। इसका लास्ट टाइम आप ये देखो, अगर ये वीकली चार्ट है, इसका लास्ट टाइम सपोर्ट कहाँ था? सपोर्ट था ये 75 के आसपास, ठीक है। 75 मान लेते हैं, ये 75 के आसपास सपोर्ट है। ये यहाँ से बाउंस करने के देयर आर चांसेस, और डॉलर इंडेक्स भी वही एंगल दिखा रहा है। तो अभी भी देयर इज अ चांस कि यहाँ से ये थोड़ा सा और 2-3% नीचे आए, जिससे कि एक सिल्वर में बूस्ट और आ सकता है। वो भी इस वीक में मुझे लग रहा है आ सकता है। तो अब हमारे पास एक सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो ये होता है कि देखो गोल्ड चल रहा है 4070, ठीक है, 4070 चल रहा है और सिल्वर चल रहा है 51.5 के आसपास। तो इसमें सिनेरियो आप ये देखो, अगर मैंने ये कैलकुलेट किया था, अगर गोल्ड 4200 पहुंचता है और गोल्ड सिल्वर रेशियो 75 के आसपास आता है, 75, तो मैंने 4200 डिवाइड बाय 75 किया, तो सिल्वर की प्राइस निकल के आती 56। सिल्वर चल रहा है अभी 51.5। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना है। अगर गोल्ड प्राइस 4200 है, अब मान लो अगर गोल्ड प्राइस 4100 पे रुक जाता है और हम चाहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो 75 के आसपास आ जाए, तो प्राइस बनती 54, ठीक है। अगर आपको 76, 77 भी देखना है तो आप एक रेंज देखो, मैं एक रेंज देख रहा हूँ यहाँ पर, 4100 डिवाइडेड बाई 76 करता हूँ मैं, 54। तो आपको समझ में क्या आ रहा है? सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है। अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो इस एरिया में आता है तो सिल्वर का जो प्राइस है मोटा मोटा 54 से लेके 55, 56 तक जा सकता है। मतलब ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, जो हमारी बात हो रही है आज, वो एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक जोन एरिया है, यहाँ पर 75 ये आया और ये यहाँ कहीं पहुँच सकता है, देयर आर चांसेस। बट डॉलर इंडेक्स बॉटम आउट कर सकता है और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 75 के आस पहुँच रहा है। अनदर चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट है वो 45 ईयर का कप विथ हैंडल का पैटर्न। ये मैंने थोड़ा लाइन चार्ट यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, जब जब सिल्वर ने एक तरफा रैली दी है, ये जो रैली दी है, जैसे ये रैली दी, तो सिल्वर बार बार नीचे आने के चांसेस रहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट का कुछ रूल आ जाए, एलबीए में कोई रूल पास कर दे, हमें नहीं मालूम, ठीक है, हमें नहीं मालूम, हमें उस ढंग से पढ़ना ही नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कब बना है? ये हैंडल बन रहा है। अब आप देखो, इसने लास्ट टाइम यहाँ कहीं पे टच करने की कोशिश की थी और ये यहाँ से सीधे निकलते जा रहा है, और हमारा जो टारगेट आ रहा है वो 54, 55 यहीं कहीं आ रहा है। देखो, अगर ये टारगेट आता है और इसके बाद ये रिटच करने आता है तो ये 44, 40 तक भी आ सकता है यहाँ पर, ये एरिया में, क्योंकि ये टच करेगा और फिर ये निकलेगा। तो इसका हेल्दी ब्रेकआउट का साइन क्या होगा कि ये ऊपर जाए, ये यहाँ नीचे आए, फिर एक हल्का सा कप बनाए, फिर थोड़ा नीचे आए और फिर ये निकले। इसमें टाइम है अभी। तो बेसिकली हमें एज ए ट्रेडर, अगर आप एज ए ट्रेडर हो, आपको लग रहा है कि यार आपको 30-40% का प्रॉफिट हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरा गेन जो दिख रहा होगा आपको आज 35.9% का है। ये कल का है, आज का एनएवी अपडेट नहीं है। तो अगर आप आज का भी गेन ले लेते हो तो आज जो सिल्वर का ETF भागा है वो 6.7% भागा है। तो अगर आप 35 में 6% भी ऐड कर लो या 7% भी ऐड कर लो तो ऑलमोस्ट ये 42-43% होता है, ठीक है। तो अभी मुझे गेन हो रहा है 42-43% का, और मैंने इन्वेस्टमेंट किया था अगस्त से। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो सिल्वर है ये अगस्त से कितना भागा है, ये देखो आप। जब ये सिल्वर 36-37 के आसपास था, यहाँ कहीं, ये इधर से, ठीक है, यहाँ से देखते चलो। सिल्वर भागा है 35%, ठीक है, सिल्वर का प्राइस बोल रहा हूँ मैं 35%। लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो भागा है वो भागा है 42%। इसमें मैंने आज का भी ऐड किया है क्योंकि आज की प्राइस है। तो आप देखो, हमारा जो ETF है वो ज़्यादा भाग रहा है, सिल्वर कम भाग रहा है। तो बेसिकली जो सिल्वर का जो स्पॉट प्राइस है 152, हमारा ETF इससे ऑलमोस्ट 7-8% ऊपर है, ठीक है, 7-8% ऊपर है। तो ETF अभी प्रीमियम में चल रहे हैं। तो आज भी आप देखोगे, आज सिल्वर का प्राइस 2% भागा है डॉलर टर्म्स में, इंडिया के टर्म्स में 4% ऊपर है। अब देखो, ये एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जो ETF का टाइम था वो था 330 पे बंद हो जाता है, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, वो वहीं कहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ETF भागा है कितना, 6%, 6.7%, बट सिल्वर भागा है 4%। तो ऑलमोस्ट वो 2-2.5% ऊपर भाग ही रहा है। तो ETF में लोग अब भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं आज के टाइम में
वो अभी 1-2 दिन पहले जागे हैं और वो अपने इन्वेस्टर्स को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई सिल्वर में ETF में बाइंग करो। लेकिन मैं आपको यहाँ के बोल रहा हूँ, सिल्वर में ETF में बाइंग करना बहुत रिस्की है, क्योंकि सिल्वर ETF ऑलरेडी 8-10% के प्रीमियम में बैठा हुआ है। जो मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो से भी दिखाया कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 42% दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, और मेरा सिल्वर जो दिखा रहा है वो भागा है 35%, ऑलमोस्ट मैं 7-8% के प्रीमियम में बैठा हूँ ना। तो ऑलमोस्ट मैंने भी कहीं से इन्वेस्टमेंट चालू किया है, तो अभी आप ऑलमोस्ट 10% के प्रीमियम में हो। और अगर ये इस एरिया को छूता है इस वीक, तो यहाँ से ना एक शार्प करेक्शन आने के चांसेस है, ये मैं बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा विच इज $54-55 के आसपास। प्रॉफिट बुकिंग करने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं यहाँ पर होल्ड करने के ज़्यादा चांसेस मेरे को, मैं डाउटफुल हूँ। अब यहाँ से अगर वो गिरता है, और मैं मान रहा हूँ अगर 15 से 20% गिरा सिल्वर, तो ये वापस अपने 44 के लेवल को टच करेगा। ठीक है, ये एरिया है 44 का, जहाँ मैं शायद फिर से बाइंग करूँ। वो मेरे को देखना पड़ेगा सिनेरियो। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़, जब भी ये ऐसे निकल रहा है कब से, तो ये एक बार रिटेस्ट करने आता है। ये निकल रहा है अभी, शायद थोड़ा और ऊपर चले जाए, आई डोंट नो 60 चले जाए, लेकिन वो रिटेस्ट करने आएगा, तब मैं वहाँ फोकस करूँगा। अभी जो प्रॉफिट मुझे मिला वो अपना, बाकी जो नहीं मिला वो एक सपना, तो वही सोचो। और प्रॉफिट बुक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा, किस टाइप से चार्ट बनाया है। यहाँ क्लियर हो गया है आपको। और डॉलर इंडेक्स पे भी नज़र रहनी चाहिए। ठीक है, कि अब डॉलर इंडेक्स क्या एक ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की साइड का, वो इंपॉर्टेंट है। और SIP बूस्टर बोल रहा है कि यार यहाँ बूस्ट करना बनता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ओवरसोल्ड है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से कभी भी एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी तो बिल्कुल ही सिल्वर में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इसी के साथ साथ हमने जो गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की थी, जो अगर आपने नहीं देखो प्लीज़ देखना है लास्ट वीडियो में, वो भी यहाँ से बस अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा रहा है। अब देखो ये यहाँ से ऑलमोस्ट 2-3% है। तो अगर गोल्ड 4200 जाता है, जो मैंने इस कैलकुलेशन में यूज़ किया था, आपको जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई, तो 4200 मैंने यूज़ की थी, डिवाइड बाय 75, 56 का रेशो, 56 की सिल्वर की प्राइस आ रही थी, एक गोल्ड सिल्वर रेशो 75। तो वो भी यही दिखा रहा है कि अगर 4200 चला भी गया गोल्ड और सिल्वर रेशो 60-75 जाता है, तो वो सिल्वर हमें 56-55 के आसपास मिल सकता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखो। ये भी अब ज़्यादा, मतलब देखो हमेशा कोई भी एक तरफा रैली अच्छी नहीं होती मार्केट में, तो मैं चाहता हूँ एक प्रॉफिट बुकिंग आए इसमें, और वहाँ पर हम कहीं ऐड करें तो एक ज़्यादा कंफर्टेबल जोन है। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए। और जिन लोगों ने भी मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप लोगों को मैसेज पहुँच जाएगा, और आप लोगों को अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, so you can tell me and I can book the profits. So thank you very much and see you in the next video.